हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मेगा रिवीजन का जो क्वेश्चन पेपर 5 है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू सेशन आ गया। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? मेगा रिवीजन 4 है सारी आप लोगों के लिए। ठीक, तो जो आप लोगों का आज एग्ज़ाम होगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाता है? 5, ऑप्शन सी। ये आ गया cos थीटा प्लस साइन सेक cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। यू हैव टू फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है ये क्वेश्चन कि आपके पास cos थीटा प्लस सेक थीटा अगर 2 है तो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 4। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह जाएगा प्लस 2 cos थीटा और सेक को अब 1/cos कर सकते हैं, विच इज cos और cos कैंसिल। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2। आंसर इज योर सी। नेक्स्ट आ गया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन ए यूनियन बी किसके इक्वल है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है। अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है तो उनका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0। दैट मीन्स अगर ए यूनियन बी आपके पास इसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस तो अगर अब ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये कंडीशन सारा 0 हो जाता है तो आपके पास रिजल्ट सिर्फ ये रह जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आपके पास ये आपके पास वी सेट है और आपके पास ये बी सेट है। फाइंड वी माइनस बी। तो वी माइनस बी क्या होगा? एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन सेट वी। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर ई प्रेजेंट नहीं है, एक एलिमेंट ई हो गया। ओ यहाँ प्रेजेंट है, ओ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। यू यहाँ प्रेजेंट है, यू यहाँ पर भी प्रेजेंट, तो सिर्फ एलिमेंट है ई और ए क्रॉस बी आपके पास ये दिया क्या है। देन सेट ए क्या होगा? अब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब ए क्रॉस बी आप लोग करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? कोई भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड से। तो x बिलोंग्स टू ए, तो दैट मीन जो फर्स्ट एलिमेंट सारे हैं वो सेट फर्स्ट सेट से होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है? x, y एंड z। ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट और ये तीनों ए सेट को बिलोंग करेंगे, तो ए सेट आ जाएगा x, y एंड z। f फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस f of x equals to twice of x minus 5। देन f of 0 क्या होगा? दैट मीन्स आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -5। ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो सकता है? अगर z आपके पास है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, देन मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 14। तो यही आ गया आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया ए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस विथ सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है जो सेंटर से यहाँ से पास कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास? y2 माइनस y1। दिस इज 4 माइनस 1 होल स्क्वायर कर लो एंड 6 माइनस 2 होल स्क्वायर कर लो विच इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो रेडियस आ गया आपके पास 5। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स पाई इज पाई और आर कितना है? 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 पाई। तो दिस इज योर रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है पॉइंट -1, 2 एंड 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? वाई एंड जी पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपके पास E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है देन क्या होगा? अगर दो इवेंट एग्जॉस्टिव हैं दैट मीन्स उनका यूनियन किसके इक्वल होता है बच्चे? सैम्पल स्पेस के। तो ये आपके पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आ जाता है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट के लिए क्या आ जाता है? ए सेट आपके पास गिवन दिया गया है, बट इस पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाता है?
पावर सेट ऑफ ए हो जाता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट, यही। तो आप क्या करेंगे, इनके जितने सबसेट 5 भी बन सकता है, -1 0 1 भी बन सकता है, -1 0 0 1 -1, ये आपके सबसेट बन गई। और पावर सेट में अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट है तो आप पता कर सकते हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है। 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, यहाँ 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 8, यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, आपको इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज क्या हो गया, वैल्यू ऑफ y, f of x which is equals to something y। तो x अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप उन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करोगे तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रह जाएंगी इंक्लूडिंग 0। अब आपको x y किसके इक्वल है, f ऑफ x के, और f ऑफ x किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर तो आपको मिल गया, लेकिन उसमें आप 2 ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 0 में भी 2 ऐड हो जाएगा बोथ साइड। अब इन्फिनिटी में 2 अगर आप ऐड करते हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, वो दोबारा इन्फिनिटी रहेगा और ये 2 बन गया। अब ये पूरा रिजल्ट y के इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ y आ गया 2 टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन 2 है, ठीक। व्हील मेक 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, देन हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन वो मूव करेगा, तो हम लोग ढूंढ लेंगे पहले हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेड इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे, तो आप 360/60 कर लीजिए, तो 6 रेवोल्यूशन हो गए आपके पास। अब 1 नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रोटेशन, 1 रोटेशन में कितने 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो दैट मीन्स 1 सेकंड में कितने होंगे 6 रोटेशन होते हैं, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन है, तो टोटल 12 पाई रेडियन वो टर्न करेगा इन 1 सेकंड। नेक्स्ट अगर सॉल्व फॉर रियल एक्स, आपको एक्स क्या, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर में आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या है। तो इन तीनों में से एक्स कॉमन है, एक्स आप कॉमन कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 11/। तो अब आप यहाँ 11 और 11 को आप कैंसिल भी करते हैं अगर यहीं से, तो एक्स आ जाता एक्स ग्रेटर देन 6, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए एक्स ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 6 से बड़ा है, तो 6 टू इन्फिनिटी। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता, लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन, तो सिर्फ नहीं आएगा। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट 99 रेज़ टू पावर 4। आप इसको देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास ये है, तो 99 रेज़ टू पावर 4 को आप लोग कर सकते हैं, 99 को 100 - 1 कर सकते हैं, 100 - 1 को 100 + 1, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, यहाँ पे ए आ गया 100 एंड बी आ गया -1। तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने को रहेगा, इसको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिएगा। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर कब होंगे, जब वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। तो पहले हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया विच इज़ √14, फिर बी और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, √15 6 आया विच इज़ इक्वल टू 2/4 बन गया, और फिर हमने ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ये आ गया √126 विच इज इक्वल टू 3। तो अब ए बी प्लस बी सी का जब हमने सम किया √14 + 2/14 कितना हो गया 314। अब 314 किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, दिस मीन्स ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सी के, तो हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर फॉर द इक्वेशन दिस y² = 12x। y² = 12x है, तो इक्वेशन किस फॉर्म में है, y² = 4ax की फॉर्म में है। ग्राफ आपके पास यही है, y² = 4ax। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे ±a0, तो 4ax इन दोनों का LHS अगर आपस में इक्वल है तो इन दोनों के RHS भी आपस में इक्वल होंगे। x और x कैंसिल हो गया, a का वैल्यू या 4 3 12 हो जाएगा, a is 3। तो फोकाई क्या आ गया ±30, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज 12। नेक्स्ट आ गया इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax/bx। तो हमने इसको कर लिया, हमने इसको कैसे किया,
एक्स को मैं यहाँ पे करता हूँ, बी हम यहाँ पे ले आए, एक्स को हमने यहीं पे रखा, ठीक है। हमने क्या किया, इस यहाँ से ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये सारा कंबाइन होकर 1 बना लेगा और बाकी आपके पास ए अपॉन बी वैल्यू रह गया, ये रिजल्ट। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/5। फाइंड ए और बी इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन 5 है, उनका इंटरसेक्शन अगर 5 है तो उनका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको करना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए का 3/5, बी के लिए 1/5 एंड ए इंटरसेक्शन बी के लिए 0 आ जाएगा। तो वैल्यू इन दोनों का सम करेंगे फिर 4/5 आ जाएगा। इसका ध्यान रखिए, जब भी आप किसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, कुछ भी है, बिटवीन 0 एंड 1 ही वो वैल्यू आएगा, लेस देन 1 होगा एंड बिटवीन 0 एंड 1 होगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड, कोई हेड नहीं मिल रहा आपको। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस ये बन जाएगा। ये सैंपल स्पेस बनाना इंपॉर्टेंट है बच्चे, हवा में तीर नहीं चलाने, सैंपल स्पेस बना लीजिए जो आपको हेल्प करेगा आंसर करने में। नो हेड इवेंट है, नो हेड, नो हेड मीन्स ऑल आर द 3 टेल्स, 3 टेल आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कितना है, तो इस इवेंट में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है और इवेंट में कंप्लीट 1, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड मीन्स मैक्सिमम आपके पास 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। तो 0 भी हो सकता है, 1 हेड भी हो गया और 2 हेड भी हो गया। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 3 और 1, 3 और 3 6 प्लस 1 7 एग्जाम्पल स्पेस में एलिमेंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास शो दैट, ये शॉर्ट आंसर है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 6। तो cot स्क्वायर 5/6, कोसेक 5/6 एंड 3 10 स्क्वायर 5/6। तो ये इसको अब स्क्वायर 5/6 है तो cot 30 हो गया। cot 30 कितना आ जाएगा, अंडर रूट। कोसेक 5/6 है तो पाई माइनस 5/6 कर लीजिए एंड 10/6, दिस इज 10/30, दिस इज 1/। अब इसका स्क्वायर होगा तो 1/3 बचेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 3 रह जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कोसेक थीटा ही हो जाता है। 180 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये कोसेक 30 आ गया, कोसेक 30 कितना होता है 2, इन दोनों तीनों का सम करेंगे, सो रिजल्ट इज ट्रू, दिस इज योर आर एच एस, ये आपका आर एच एस है, ये आपको वेरीफाई किया। एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है, जी ऑफ एक्स भी आपके पास दिया गया है। फैक्टोरियल फंक्शन फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ही आ गया, जी ऑफ एक्स ही आ गया। एफ प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के इक्वल। एफ माइनस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल। एफ अपॉन जी आ गया, डिवाइड कर लोगे, प्लस है तो इन दोनों फंक्शंस का आप सम कर लोगे, कुछ भी ऑर्डर नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। अब जब इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर माइनस हो गया, डिवाइड कर दिया, फिर ये मल्टीप्लाई है एफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म के साथ 2x क्यूब आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपका क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। अब हमको इनको 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो 6 रेडियन किसके इक्वल है, 1 रेडियन किसके इक्वल आता है, 180/पाई डाल दिया हमने। पाई किसके इक्वल आ गया, 22/7, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये आ गया। अब ये कंप्लीट डिग्री नहीं है तो इसलिए हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो फ्रैक्शन है उसको अलग कर लिया। अब 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, तो ये हमने 7/11 इंटू 1 डिग्री कर दिया, 1 डिग्री 60 मिनट कर दिया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट है। अब ये कंप्लीट 1 मिनट नहीं है, इसको अगेन हमने मिक्स फ्रैक्शन में किया, जो कंप्लीट नंबर था होल नंबर उसको हमने सेपरेट कर दिया और जो फ्रैक्शन में पार्ट था उसको हमने अलग कर दिया। अब फ्रैक्शन के पार्ट में ये जो था 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के, तो ये हमने 60 सेकंड मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया। बाकी एज इट इज़ चल रहा है जो कंप्लीट है, ये 10.99 आ गया। तो अब सेकंड्स के बाद माइक्रोवेव मिली सेकंड्स में कहाँ जाओगे, तो हम इसको जनरली 11 अप्रॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स के इक्वल हो गया। नेक्स्ट आ गया
राइट द रिलेशन, रिलेशन है आपके पास x एंड x क्यूब, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5 और 7, लेस देन 10 यही है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर लेस देन 10 ये है, तो x अगर आपके पास 3 है तो y किसके इक्वल है, x पहले 2 है तो y x क्यूब के इक्वल है, तो 2 क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8। वैसे ही हमने फिर 3 क्यूब हो गया, 5 क्यूब हो गया, 7 क्यूब, तो ये वैल्यू आ गया, ये आपका रिलेशन बन गया। अब आपको इसको यहाँ पे अगर डोमेन पूछा जाएगा और रेंज पूछा जाए तो डोमेन हो गया आपके पास 2, 3, 5, 7 और रेंज हो गया आपके पास 8, 27, 125 और 343, ये रेंज आ गया आपके। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपके पास, इफ़ आई प्लस आयोटा रेज टू पावर एम इक्वल्स टू आई प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर एम इक्वल्स टू 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका है तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लीजिए, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी है और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 हो गया विच इज 2 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 आयोटा अपॉन 2 रह गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आयोटा रेज टू पावर m इक्वल्स टू 1 है। अब आयोटा की पावर मिनिमम पावर क्या होगी कि रिजल्ट 1 होगा, दैट इज़ 4, दैट मीन 1 इक्वल्स टू, आपको लीस्ट पावर चाहिए, 1 इक्वल टू आयोटा 4 कर लिया, दैट मीन्स m इज़ 4, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m क्या है, ऑफ m इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट अगर 26, फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 रेशो n p4 इक्वल्स टू 1:4, तो आपके पास एन पी आर किसके इक्वल होता है, एन पी आर के इक्वल होता है, ठीक है। एन पी आर किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ कर लिया हमने एन माइनस 1 p3 है तो एन माइनस 1 माइनस 3 कर लीजिए और एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल हो गया। तो अब ये रेशो है तो इसका रेसिप्रोकल करके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में किया। और फिर n को n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल कर लीजिए, n माइनस 1 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 अपॉन n 4, तो n किसके इक्वल आ गया बच्चे, 4 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आ गया वर्ड असैसिनेशन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज सो दैट ऑल s आर टुगेदर, सारे s क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, ऑल s आर टुगेदर। तो टोटल कितने वर्ड हैं हमारे पास, इसको देखेंगे, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड 113, 3, 3, 3, 3, 4 से 12 एंड 113, टोटल 13 है। अब s कितने हैं, 4 टाइम्स, a 3 टाइम्स, i 2 टाइम्स एंड b 2 टाइम्स। अब आपको ऑल s शुड हैव टू बी अरेंज टुगेदर, तो जब सभी s को एक साथ करेंगे तो 4s है, तो 4 प्लस 9 कितना होता है, 30, तो 4s को आप लोग 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10, तो टोटल 10 यूनिट्स हो गए। तो 4s जब अरेंज होंगे तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे करेंगे, 4s बाकी असैसिनेशन में से बाकी जो एलिमेंट है वो एक साथ आ जाएंगे। अब उनमें 4s तो एक साथ आ गए, लेकिन 3a है, 2i है, ये हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हियर इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बन रहा है लाइन पे एट -29 पर, लाइन पे एक पॉइंट है -29, वहाँ से परपेंडिकुलर बन रहा है ओरिजिन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से आप लोग इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, तो OP का स्लोप आ गया आपके पास। अब AB अगर OP के परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो m1 का स्लोप आपको मिल गया, m2 का स्लोप कितना होगा, विच इज़ -1 अपॉन m1, निकाल लीजिए, ये स्लोप आ गया और ये पॉइंट है आपके पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये आपका स्लोप है। इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ E एंड G
आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन रिकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनके का जो अरिथमेटिक मीन है ज्योमेट्रिकल मीन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड जी। प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस जी अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी ए माइनस जी। आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी और ए माइनस जी है तो आप उसको ए स्क्र माइनस जी स्क्र भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए एंड बी अगर टू नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन है ज्योमेट्रिकल मीन रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड जी। तो अरिथमेटिक मीन ए किसके इक्वल होगा ए प्लस बी अपॉन टू एंड ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा जी स्क्र एंड ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टू। ये दो इक्वेशन ए प्लस बी का वैल्यू भी आ गया। अब हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ए प्लस बी किसके इक्वल है 2a एंड ए बी किसके इक्वल है जी स्क्वायर के, तो 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर ही आ जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया दिस। अब a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए, फर्स्ट और थर्ड को, a प्लस बी आ गया, उसका 2a आ गया, a माइनस बी आ गया और उसका रिजल्ट ये आ गया। इन दोनों के लिए b कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा और इन दोनों में से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ये आ गया 2 और 2 का, तो a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू आप लोग यहाँ फर्स्ट में डाल दीजिए, तो a की जगह हमने ये वैल्यू डाल दिया प्लस b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a है। तो इस पूरे को हम इस तरफ लेके आए, ये पूरा नेगेटिव हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a आपका पॉजिटिव में आ गया, b आपका नेगेटिव में आ गया। तो दो नंबर है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो a प्लस माइनस जी हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ अ फंक्शन f इज सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x डॉट f ऑफ। एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है f ऑफ x डॉट f ऑफ y सच दैट f ऑफ 1 इक्वल्स टू 3। f ऑफ 1 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है एंड समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू समेशन ऑफ x फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x 120 के इक्वल है। तो ये गिवन कंडीशन है फंक्शन के लिए, f ऑफ 1 3 के इक्वल दिया गया और ये। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 अप टू सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 120 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको लिख सकते हैं तो दैट मीन्स अब f ऑफ 1 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा 1 प्लस 1 f ऑफ 1 डॉट f ऑफ 1 3 स्क्वायर हो जाएगा। f ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2, तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई किसके इक्वल है f ऑफ x डॉट f ऑफ f ऑफ 2 किसके इक्वल है 1 प्लस 1, तो इसको भी अब 1, तो ये 3 3 3 हो जाएगा 3, तो 3 क्यूब हो गया। तो f ऑफ 2 के लिए 3 स्क्वायर आ गया, f ऑफ 1 के लिए 3 आ गया, f ऑफ 3 के लिए 3 क्यूब आ गया। तो मतलब जो यहाँ पे x का वैल्यू होगा वो 3 का पावर हो जाएगा, तो f ऑफ 1 3 रेज़्ड टू पावर n हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए विच इज इक्वल टू 120। हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये सारी कंडीशन जो है ये बना रही है जीपी, तो जीपी का सम किसके इक्वल होता है ए रेज़्ड टू पावर। अब फर्स्ट टर्म 3 है, इनका रेशो निकालेंगे तो वो भी 3 आएगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो n आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए फार्मूला यही है, इसके लिए आपको f ऑफ x चाहिए वो गिवन है, f ऑफ x प्लस h चाहिए तो वो आप लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी जब आप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे अच्छा बाहर ले आइए तो 10x प्लस h हो गया। 10 को आप साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया, तो ये साइन ए प्लस बी का ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, सॉरी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस ए माइनस बी। तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ए माइनस बी हो गया, ये x और x कैंसिल हो गया तो सिर्फ h रह गया। तो अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ये साइन h यहाँ पे h बाहर, साइन h अपॉन h कर लीजिए, 1 माइनस h अपॉन h आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप h का वैल्यू 0 करेंगे तो cos x डॉट cos x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos 1 अपॉन cos स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x किसके इक्वल होता है
सेक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल। नेक्स्ट आ जाएगी इसका और पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग कोशेंट रूल मेथड। कोशेंट रूल मेथड ये आ गया आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉज का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने किया हुआ है। इसके फार्मूला का ध्यान रखिए, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई, अब ये क्लासेस हैं तो इसका मिड पॉइंट होगा जो एक्स आई होगा, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका समीशन करेंगे और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास मीन आ जाएगा। वेरिएंस आ जाएगा जस्ट फार्मूले के इक्वल। अब एक्स आई माइनस मीन है, तो एक्स आई के साथ मीन को माइनस करेंगे, मतलब एक्स आई के साथ 107 हर टाइम माइनस होगा, इस हर टर्म के साथ 107 माइनस किया जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। फिर आप इसका स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर लिया, फिर इसका हमने मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये जो कंडीशन आई इसकी हम फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर इसका आप समीशन कर लेंगे और ये रिजल्ट आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, जो ये वैल्यू है इसका अंडर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा अगेन मीन डेविएशन अबाउट द मीन आपको, तो ये भी क्वेश्चन सेम है। मीन के लिए तो सेम रिजल्ट रहेगा, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई रखिए इसको यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी का सम 100 है, इसका भी आपको मिड पॉइंट ढूंढने के एक्स आई मिल जाएगा, एफ आई एक्स आई करेंगे, ये रिजल्ट आ गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, ये मीन आ गया, ये मीन आ गया सॉरी। तो अब आप ये मीन जो है आप यहाँ पे एक्स आई के साथ हर बार माइनस करेंगे 125 माइनस 3, हर एक के साथ 125 माइनस 3 माइनस होगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसका मॉडुलस भी साथ में है। फिर इसके साथ आप लोग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसका समीशन लिया आपने, समीशन के बाद आप डिवाइड कर लीजिए टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये रिजल्ट आ गया मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो ये आपका था आज का क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।